अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम लोग ना मार्केट सेफ से ये केक रस्क लेके आए हैं। और देखिए इस पे कितना प्यारा नाश्ता बना हुआ है। तो मुझे सुबह समझ नहीं आ रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं, तो मैंने कहा चलो यही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्योंकि ये जो केक रस्क है ना वो मुझे भी बहुत पसंद है और मोहसिन भी काफ़ी शौक से खाते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से एग्स बॉयल होने के लिए रख दिए। और एग्स की एक आपको टिप देती चलूँ, सर्दियाँ हैं ना आजकल, मतलब हर घर में ही बॉयल हो रहे होते हैं। तो जैसे ही एग बॉयल हो जाए तो उनके ऊपर ठंडा पानी डालें और हल्का-हल्का उसको ना क्रैक करके तो ठंडे पानी में उसको डिप करके 3 टू 5 मिनट्स रख दें। तो एग्स जो है ना वो बिल्कुल नीटली मतलब पील ऑफ हो जाएँगे। वरना तो फिर सम टाइम होता है कि वो इतने ख़राब होते हैं छिले ही नहीं जाते। और सम टाइम तो गेस्ट के आगे रखने हों तो बिल्कुल ही उसकी बुरी हालत हो जाती है। तो बस ये मेरा हो गया है नाश्ता रेडी। मैंने एग्स ले लिए, साथ में 2 मैंने केक रस ले लिए। और इस तरह से होता है कि अगर कोई चीज़ मैं ऊपर-नीचे खा लेती हूँ ना, तो फिर उसको मैं रिकवर कर लेती हूँ दोपहर के खाने में, मतलब मैं स्किप कर देती हूँ। वैसे भी मैंने 2 ही लिए, इसके ऊपर तो 3 बने हुए थे। तो ऊपर से इतना बड़ा पैक नज़र आ रहा था उसका केक रस का, और अंदर से थोड़े से ही निकले, ज़्यादा नहीं है बॉक्स, हालाँकि इतना बड़ा था। तो मार्केट सेफ से हम लोग जो भी शॉपिंग वगैरह करके लेके आए थे, तो वो मैंने कहा साथ-साथ ही समेट लेती हूँ। चीज़ें जो इस तरह की होती हैं ना, वो डिले हो जाए तो बस फिर होती ही रहती हैं। और आज ना आप लोगों के साथ मैं 2 डेज़ का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को पसंद किया, और मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उस पे कि अच्छा किया आपने ये सारी बातें हमारे साथ शेयर की, क्योंकि इस तरह की बातें जो है ना वो आजकल कोई भी नहीं बताता। तो ख़ैर ये ना बेबी लाइनर जो है ना मैंने पाकिस्तान से लिए थे, तो ये मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया इन्होंने। ईमान की लास्ट डेज़ में कुछ तबीयत ख़राब थी, तो ये ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहे हैं, इसलिए बाकी के भी मैंने ना रख लिए हैं। तो होप्स हो के आइंदा काम नहीं आएँगे ये। तो ख़ैर एनीवे यहाँ पे ना ये वाला हम लेके आते हैं टिश्यू का जो पैकेट होता है, वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है बॉक्सेस की निस्बत, लेकिन जब उसमें ना थोड़े से टिश्यू रह जाते हैं तो वो फिर निकलते ही नहीं हैं। और ज़्यादा सारे निकल आते हैं, जब उसको खींच के निकालो तो फिर ये वाला बॉक्स मैंने लिया है। और ना वहाँ पे चूँकि डील्स चल रही थी, तो वो ना काफ़ी मुझे सस्ता पड़ गया। तो अभी बस ये पैकेट में से निकाल के ना इसके अंदर रख लिया करेंगे। और मैं ना यहाँ पे कह लें कि मेस क्लीन कर रही थी, जो मॉर्निंग नाश्ते के बाद होता है ना लेडीज़ का काम, के जब तक घर को एक दफ़ा नीट एंड क्लीन ना कर लें तो फिर सुकून ही नहीं आता। और आज मैं सोच रही थी कि ये बेडशीट्स वगैरह जो है ना इनको भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको बिछाए हुए। और जब तक आपका रूम सही से सेट ना हो ना, तो लगता ही नहीं है कि घर क्लीन किया हुआ है। तो बस मैंने पिलो कवर्स वगैरह चेंज कर लिए, और अभी बेडशीट जो है ना इसको भी मैं चेंज कर लूँगी। इतना सुकून आता है ये देखकर कि घर जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और जब से मैं पाकिस्तान से आई ना, मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो बना हुआ ही मिला था, क्योंकि जाते हुए जब हम लोग पाकिस्तान गए थे ना, तो तब रमज़ान था, तो बना हुआ ही फ्रीज़र में रखा था उसके क्यूब्स वगैरह। तो फ्रीज़र में तो यू नो कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप चीज़ों को सेव कर ही सकते हैं। तो अभी तक मुझे बनाना नहीं पड़ा, और अब जबकि मेरा ख़त्म हो गया तो आज मैंने सोचा कि इसको ना कर लेती हूँ। आज क्या, कल से मैंने लहसुन छील के रखा हुआ था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ना इसका पेस्ट बनाऊँ। तो बस अभी मैं कर रही हूँ। लहसुन और अदरक जो है ना उसकी क्वांटिटी मैं सेम नहीं लेती, लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ और अदरक थोड़ा कम लेती हूँ। तो उसके अंदर नमक और सॉरी ऑलिव ऑयल डाल के ना तो उसको मैं ग्राइंड कर लेती, थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि उसका कलर भी चेंज नहीं होता और खुशबू जो है ना वो भी बिल्कुल सेम ही रहती है। इसको बस फ्रीज़र में रख लिया, और ईमान की ना थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए आज मैंने उसको घर का खाना नहीं दिया, मतलब होममेड फूड ही मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ उसके लिए। तो उसने ना सही से पूरा खाया भी नहीं, आज मैंने उसको सेरेलैक दिया है। मेरी कोशिश होती है कि घर का ही बना हुआ उसको दूँ, और लेकिन आज फिर मैंने वो दे दिया, क्योंकि उसका पेट मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहा था। और मैं ले आई हूँ यहाँ पे सफ़ा पाउडर मिल्क। मैंने सोचा कि
कहाँ-कहाँ से ना मैं अपने टाइम की बचत कर सकती हूँ, ताकि उस बचत किए हुए का टाइम को ना मैं कहीं और सर्व कर सकूँ। तो बस मैंने सोचा है कि अब ना मैं चाय बनाने की बजाय ना केटल में ही उसको कर लिया करूँगी, और वैसे भी केटल की चाय जो होती है ना वो हैवीपन नहीं करती, मुझे पसंद भी है, और पोर्शन कंट्रोल पे होने की वजह से ना आप सही से उसको मेज़र भी कर सकते हैं कि इसमें कितना पाउडर मिल्क डाला है। मोहसिन नहीं पीते वो वाली, जब मैंने कहा घर होंगे तो फिर चलो सॉसपैन में बना लिया करेंगे, अदरवाइज़ मैं जब घर अकेली होती हूँ तो मुझे तो फिर केटल की चाय ही सूट करती है। और कुछ मैंने ना चीज़ें रीफ़िल करनी थी, वो भी होगी, और ये ईमान के लिए मैं साबूदाना लेके आई हूँ। और इसमें ना 2 तरह का मिल रहा था, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इसमें 2 तरह का होता है। एक बड़े-बड़े वो दाने से थे, और एक ये बारीक वाला लेके आई मैं, और मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ इसको ना सर्च करके देखती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। ये मुझे याद है कि ये बना हुआ बड़ा मज़े का लगता है। तो फिर बाद में ना मैंने अपनी हेल्पर से पूछा कि आप लोग देते हो अपनी कंट्री में बच्चों को? तो कह रही हाँ देते हैं, लेकिन ये ना गर्मियों का फूड होता है। ये मतलब इसका कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, आप ईमान को भी ना दें तो अच्छा है। मैंने कहा अच्छा इट्स ओके। मैं फिर पैकेट नहीं खोलती, और बस चीज़ों को एक दफ़ा हाथ लगा लो ना, फिर सब चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं कि ये चीज़ भी ख़त्म है और वो चीज़ भी ख़त्म है। और यहाँ पे मैं ना रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बनाया है यहाँ पे मटर पुलाव बनाने की तैयारी की है, और साथ में ना इसमें मैं थोड़ी-सी इमली भी ऐड करती हूँ, और ये ना बहुत मज़े का इफ़ेक्ट देती है। बस अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो अभी किचन में ऐसे रंग-बिरंगे खाने बनेंगे, और जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। स्पेशली ये मटर पुलाव जो है ना, वो हमारे घर में सबको शौक है इसके खाने का, मतलब बहुत पसंद है, और मुझे वो वाला मटर पुलाव अच्छा लगता है जिसमें ज़्यादा सारे मटर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह के रूहान भी ना हर तरह की सब्ज़ी खा लेता है, वरना कुछ बच्चे होते हैं उनके बड़े नखरे होते हैं सब्ज़ियों के मामले में, लेकिन वो सही से ना सारी चीज़ें खा लेता है। तो चूँकि बटर पुलाव बनाया था, तो फिर मैंने कहा इसमें ना प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन में भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो इस मामले में ना ये शामी कबाब जो होते हैं ना, ये बड़ा फ़ायदा देते हैं। जब कुछ भी ना हो, आपको समझ ही ना आ रही हो, तो उस टाइम पे ये काम दे देते हैं। और इनका ये है कि हल्की आँच पे ना बनाने के बाद मतलब फ्राई हो गए, हल्की आँच पे मैं ना इनको रख दूँगी तवे की साइड्स पे, और ये ना थोड़े से फिर हार्ड हो जाते हैं, और फिर बाद में हैंडल करने ईज़ी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी ईमान यहाँ खेल रही है। रोहान क्या कर रहा है? क्या बने हुए हो? डॉग। पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। खाना हो चुका हुआ है मेरा रेडी, कबाब भी रेडी हैं और राइस भी रेडी है, और मैंने ना अभी न्यू पैकेट ही खोला है। उसका नाम है अदारा राइस, और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। वो ना ये मालाबारी लोग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मोटा राइस। तो ये उस टाइप के निकले हैं, मतलब ये फूले तो सही से हैं, लेकिन इतने लॉन्ग नहीं हुआ उसका ग्रेन ना। तो मतलब बने तो खिले-खिले ही हैं, लेकिन वो हमारे टाइप के नहीं हैं जो हम लोग लेके आते हैं ना बासमती राइस, तो वो वाले नहीं है, मुझे थोड़े अजीब से लगे हैं, बस आइंदा मैं इनको नहीं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, और हम लोग ना कुछ कोल्ड सैंडविचेस भी लेके आए थे मार्क एंड सेव से, क्योंकि हमें पता था कि एक दिन हमने हॉस्पिटल जाना है। ईमान की थी आज अपॉइंटमेंट, तो उसको ना चेकअप के लिए हमने जाना था। तो मुझे ना लास्ट टाइम मैंने व्लॉग शेयर किया था वैक्सीन से रिलेटेड, तो काफ़ी उस पे कमेंट्स आए थे। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ ना उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन शेयर करती चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों का ना अभी वीज़ा नहीं लगा होता, जस्ट पासपोर्ट ही होता है, तो उनको ना पासपोर्ट की बेस पर ही वो उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और ये ना उन पे डिपेंड करता है कि ये लोग किस तरह से देते हैं अपॉइंटमेंट। कभी-कभी तो ना 1 डेढ़ माह बाद की होती है। तो हमें भी इसी तरह से पहला जब हमारा चेकअप हुआ था ईमान का वहाँ पे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे ना उन्होंने 1 माह बाद की हमें टाइम दिया था, और अभी भी फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि हम वीकली नहीं मंथली लगाते हैं यहाँ। तो आज थी इसकी अपॉइंटमेंट, तो हम इसको ले गए चेकअप के लिए। और मेक श्योर कि आपको जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया गया है ना, आपको एग्जैक्ट उस टाइम से बिफोर 30 मिनट्स पहुंचना होता है। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तो वो फिर कैंसिल कर देते हैं। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए हम लोगों ने भी ना नाश्ता बनाने और करने का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और हम लोग जल्दी से पहुंच गए वहां पे टाइम पे। और दूसरी बात ये कि जब हम गए हैं वहाँ काफ़ी मतलब रश लगा हुआ था, और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे उधर। अच्छा, ये ना इंजेक्शन और वैक्सीन जो है प्राइवेट भी लग जाती है, लेकिन वो फिर आपको पे करके लगवानी होती है।
लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाएं तो वो फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस ईमान को ले गए हम लोग उधर, और उन्होंने इतना डिटेल के साथ चेकअप किया है ना कि मैं हैरान हो गई कि पाकिस्तान में तो इस तरह से नहीं होता कि ऐसे ही वैक्सीन लगा देते हैं और कतरे वगैरह पिलाने वाले भी आते हैं तो कुछ भी चेक नहीं करते। सबसे पहले तो उन्होंने ना इसके हेड की ऐसे गुलाई चेक की है, बाद में हाइट चेक की है, फिर इसको ना एक बेड पे लिटा लिया और कमर इसकी चेक की है, मतलब इसकी ना रीढ़ की हड्डी जो है ना उस पे थोड़ा सा दबाव डाल के चेक किया है कि वो बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि डायपर खोल के उसने, वो जो थी वहां पे सिस्टर, चेक किया कि रैशेस वगैरह तो नहीं हुए बच्ची को। उसके बाद फिर इसको उल्टा लटाया है, फिर इसको पूछा मुझसे कि ये खुद ब खुद टर्न होती है, मतलब जब आप इसको टमी पे लिटाती हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये ना उल्टा नहीं होती, मतलब टर्न नहीं करती, बस ये है कि क्लॉकवाइज घूमती है जब मैं इसको ना नीचे फर्श पे लिटाती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने ना ये बता मुझे, मैंने कहा मुझे ये फील होता है कि ये ना अपने एज के लिहाज से थोड़ी वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स ओके, अगर ये मदर फीड पे है ना तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 20 मिनट तक इसको ना मदर फीड दें, उससे कम टाइम नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर गम्स चेक किए इसके कि टीथिंग तो नहीं स्टार्ट हो गया, और बाद में फिर लेग्स फोल्ड कर करके चेक किए हैं, नीज उन्होंने ना फोल्ड करके चेक किए हैं। और बाद में ना फिर पूछा मुझसे कि आपने इसको सॉलिड्स वगैरह देने स्टार्ट किए हैं। तो मैंने कहा जी मैंने दिया है, सॉलिड स्टार्ट किए हैं। तो उन्होंने कहा कि बस 1 ईयर तक ना आपने इसको ना तो सॉल्ट देना है, ना शुगर देनी है, और ना ही आपने काउज मिल्क देना है। और बस ये पूछा कि विटामिन डी के कतरे आप दे रहे हैं इसको। मैंने कहा जी वो तो हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा 1 ईयर तक आपने इसको कतरे देने हैं बस। उसके बाद फिर उन्होंने ये मेडिसिन रेकमेंड करती जो कि पाकिस्तान में भी देते हैं, पैनाडोल, यहाँ पे अडोल मिलती है। तो वो उन्होंने बता दिया कि 0.9 तक ना आपने इसको दे देनी है, मेडिसिन दे देनी है घर जाके, ताकि फीवर वगैरह ना हो। और हम लोग थोड़ा मतलब और उसका करते हुए टेक केयर करते हुए ये कूलिंग शीट भी ले आए थे, और वो भी फिर हमने इसको लगा दी। शाम तक इसको हो गया था फीवर, हल्का फुल्का, थोड़ा ना क्रैंकी सी भी हो रही थी, ऐसे थोड़ी थोड़ी बात पे रो रही थी। और मैंने यहाँ ईमान के लिए ही खाना बनने के लिए रखा हुआ था। मैं शाम तक यही सोचती रही कि इतना ज्यादा उन्होंने चेकअप किया, एक तरह से मेरे तो दिल को तसल्ली भी हो गई कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, बस कुदरती तौर पे इसका इतना वेट नहीं हो रहा गेन, तो चलो खैर है, इट्स ओके। यहाँ पे मैंने लिए हैं होल ओट्स, और उनको ना पानी में पहले थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने ना खुला पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया, क्योंकि वो जो होल ओट्स होते हैं ना, रोल्ड ओट्स, उनको थोड़ा टाइम लगता है टेंडर होने में। और यहाँ पे हो गया था चाय का टाइम, तो मैंने कहा चलो आज ना ब्रेड बनाते हैं, और वो भी ज़ातर ब्रेड बनाते हैं। ज़ातर का पैकेट हम लेके आए थे, तो अभी ना बटर और गार्लिक, नमक और मिर्च का मिक्सचर मैंने सबसे पहले लगाया है इसके ऊपर, ये जो ब्रेड है, और ऊपर से ना थोड़ी थोड़ी ज़ातर जो है ना वो स्प्रिंकल कर दिया है। इसको रखूंगी मैं एयर फ्रायर में। और यहाँ पे रोल्ड ओट्स जो थे ना वो बिल्कुल सही से टेंडर हो गए थे। एक खजूर मैंने इसके अंदर डाल दी सीड निकाल के, ताकि इसको ना थोड़ी सी मिठास भी मिले, और इसमें ना खजूर में भी आयरन अच्छी मिकदार में होता है। तो अभी मैं ना ट्राई कर रही हूँ कि ईमान को ना 2 टाइप ऑफ फूड देना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अब तक इसको जितनी भी चीज़ें मैंने दी हैं ना सारी 1 टाइप की दी हैं, ताकि पता चले कि इसको किसी से इसका पेट तो डिस्टर्ब नहीं होता। एक दो चीज़ें हैं जो इसको सूट नहीं की, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम अवॉइड करूंगी इसको। तो बस वो ब्रेड मैंने बनने के लिए रख दी, और साथ में ना मैं कहा चलो चाय भी बना लेते हैं। और ये ना ये जो है खीर की टाइप बनता है, ये जो ओट्स होते हैं, आप इसको बच्चे को ठंडा भी दे सकते हैं, और हल्का सा नीम गर्म सा भी दे दे सकते हैं, अच्छा होता है। और ये ब्रेड मेरी हो गई है रेडी, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। और ये ज़्यादातर जो है ना अरब लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसका एक कहवा भी होता है, वो भी पीते हैं। और ये काफ़ी मज़े की बनी थी, एक और ऑप्शन हमें मिल गया स्नैकिंग करने के लिए। तो बस चाय भी मेरी रेडी थी। यहाँ पे अभी चाय चाय को करेंगे कप्स में शिफ्ट, और मज़े से इंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा रूहान में भी ज़्यादातर ना खाए, ज़्यादातर ब्रेड तो थोड़ा उसका टेस्ट डिफरेंट सा होता है। तो उसके लिए फिर मैंने ना ब्रेड के ऊपर जस्ट चीज़ और नमक और काली मिर्च और डाल के, थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल के ना चीज़ उसके ऊपर डाली थी, और साथ में ना 2-3 मैंने थोड़े से ऑलिव्स लगा के, तो वो मैंने इसमें
एयर फ्रायर में रख दी तो वो ऐसे ऊपर से कलर उसका चेंज हो गया ना, तो क्रिस्पी क्रिस्पी सी होगी। इतने में ही रूहान खुश हो गया। बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों पे ही ऐसे खुश हो जाते हैं। और ये देखें ओट्स को ना बाद में फिर मैंने ग्राइंड कर लिया और ये इतने मज़े के बनते हैं, आप बड़े भी इसका नाश्ता कर लेते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये। इसने पूरे नहीं खाए थे तो नेक्स्ट डे फिर मैंने नाश्ता कर लिया था इसका। मेरा और मेरी बेटी का नाश्ता अब एक जैसा ही हो गया है। यहाँ पे शाम का टाइम है ना, आटा गूंद रही थी और खाना बनाने की आज मैंने छुट्टी की हुई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी सालन बना हुआ था, तो इसलिए साथ में फिर मैंने ना दही बल्ले बना लिए थे कि चलो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट सा हो ही जाएगा। तो ये था आज का वीलॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।